अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कोर कंसेप्ट पे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीपीएससी में पूछा जाता है, सीएसएस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये टॉपिक पूछा जाता है और ये होता है टैक्सेस के बारे में कि टोटल कितने किस्म के टैक्स होते हैं और किस तरह से ये काम करते हैं। आज हम बात करेंगे टोटल 2 टैक्सेस पे, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। क्योंकि ये समझना टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है। हम जहाँ भी हों हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, चाहे हम सो रहे हो, हम चल रहे हो, हम खा रहे हो, हम पी रहे हो, ठीक है। जहाँ कहीं हो हम टैक्स दे रहे होते हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत ही गहराई में जाकर समझा जाता है। तो मैं थोड़ा इसका कंसेप्ट ओवरव्यू आपको दूंगा। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? देखिए, वो टैक्स नाम से ज़ाहिर है जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके देते हैं। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती और हम जाके गवर्नमेंट को पे करते। गवर्नमेंट का मतलब ये है कि एफबीआर, ठीक है, एक इदारा है टैक्स का, उसको हम जाके देते हैं। ये टैक्स लगता है ज़्यादातर आपकी इनकम पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, ठीक हो गया। तो आप डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को देते हैं, एफबीआर को देते हैं, इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और आई थिंक ये बेस्ट होता है क्योंकि बंदे को पता होता है कितना इस पर टैक्स लग रहा है और इसको हम जाके पे कर रहे होते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में वो होता है कि इसमें एक थर्ड पार्टी या एक और इंडिविजुअल इसमें आता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट तक ये टैक्स पहुंचता है। अब हम शॉप पे जाते हैं, हम कोई चीज़ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता होता, हम तो वो एक्चुअल प्राइस उसकी पे कर रहे होते हैं लेकिन उसमें टैक्स लगा हुआ होता है कोई भी चीज़ का। तो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जिसके थ्रू जाके गवर्नमेंट को टैक्स मिलते हैं। अब शॉपकीपर हमें वो चीज़ देता है, हम उसको पूरे पैसे देते हैं और उसमें से जो टैक्स होता है वो बाद में गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सी चीज़ों पे होते हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट तक पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, मज़ीद इसमें अगर डिफरेंस देखा जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव कैसे होता है? जब आपकी कोई आमदनी या इनकम, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है, पैसा आपका बढ़ता है, तो गवर्नमेंट को पता होता है इसका पैसा बढ़ रहा है, तो वो टैक्स भी बढ़ा देती है आपकी आमदनी पे। आपकी 1 लाख से 2 लाख सैलरी हुई, वहाँ पे टैक्स आपका बढ़ जाता है, तो आपको ज़्यादा पे करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और ज़्यादा हो रहा है। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट रिग्रेसिव होता है, ये उसका उल्ट होता है। देखें, रिग्रेसिव टैक्स का ये मतलब होता है टैक्स बढ़ नहीं रहा, आप जो पे कर रहे हो और कोई और जो पे कर रहे थे वो सब के लिए फ़िक्स्ड होता है, बराबर होता है। आप एक चीज़ लेते हैं मार्केट से और कोई अमीर जाके ले रहा है, कोई गरीब जाके ले रहा है, तो उस सारी चीज़ों पे उसे एक ही टैक्स पे हो रहा है, एक ही टैक्स लग रहा है, तो वो सारा कुछ एक ही टैक्स पे जाके वो दे रहे होते हैं। तो इसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। मतलब ये है कि ये फ़िक्स्ड होता है। एक और डिफरेंस इसका है, टैक्स एवेजन इज़ पॉसिबल। मतलब ये होता है कि आप अपनी इनकम डायरेक्ट टैक्स में इनकम छुपा सकते हैं, ठीक है। आप अपनी इनकम ज़्यादा शो ही ना करवाएं गवर्नमेंट को, ठीक है, छुपा के रखें। ये थोड़ा सा चोरी के ज़ुमरे में भी आता है, ठीक है। आप अपनी आमदनी थोड़ी छुपा के रखें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि गवर्नमेंट को ना पता चले और आप पे मज़ीद टैक्स और नहीं बढ़ रहा होता, वही आप पे कर रहे होते हैं। फिर इनडायरेक्ट में अगर यही बात की जाए, टैक्स एवेजन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसमें पॉसिबल नहीं होता, आपकी आमदनी पे इनडायरेक्ट का कोई असर नहीं होता, उसका आमदनी से कोई लेना देना नहीं होता। जो आप पे कर रहे हैं, जो कोई और पे कर रहा है, जो चीज़ें ले रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप कोई चीज़ छुपाएं और इससे टैक्स ले सकें। ये एक ओवरव्यू था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। बाकी बहुत सारे टैक्सेस की टाइप्स होती हैं, वो भी मैं एक डिटेल वीडियो में बयान करूंगा। आई होप कि इसकी आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।